हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको एबीसी बॉयलर में बेड कंपार्टमेंट स्लम कैसे करते हैं और बेड कंपार्टमेंट लाइन पे कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, बेड स्लम करना है और एक्टिवेट करना है ये डिपेंड करता है बॉयलर के लोड पे। तो जहाँ तक 70 to 100% जब लोड रहता है तो वो कंपार्टमेंट स्लम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फीडिंग कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। समझो उससे ज़्यादा अगर लोड कम करना है तो फिर अपने को कंपार्टमेंट स्लम करना पड़ता है। तो समझो अगर 3 कंपार्टमेंट है और आपका 60 टन का बॉयलर है तो 1 टन पे ज़्यादा, एक कंपार्टमेंट में कितना लोड रहेगा? 20 टन। तो 3 कंपार्टमेंट को कितना रहेगा? 20 इंटू इजिकल टू 60 टन। तो इस तरह से डिवाइड होता है। मतलब 2 कंपार्टमेंट में आपका 40 टन चलेगा और एक कंपार्टमेंट पे 20 टन चलेगा। तो जब भी आपको अगर 20 टन बॉयलर पे लोड कम करना है तो आपको एक कंपार्टमेंट स्लम करना पड़ेगा। अब ये जो कंपार्टमेंट है ये स्लम किस तरह से करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि मेरा बेड स्लम करना है तो स्लम करते वक्त क्या करना है, सबसे पहले फ्यूल फीडिंग को बंद करना है। तो मैं डायरेक्शन फीडर रहेगा या कहीं कोल फीडर रहेगा या फिर कहीं स्टोकर फीडर रहेगा, वो मेरे को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। अब बंद करना पड़ेगा यहाँ से, ये जैसे 2 नंबर कंपार्टमेंट है, कितना भी कंपार्टमेंट ले तो लास्ट कंपार्टमेंट अपन क्या करते हैं? स्लम करते हैं। तो स्लम जब करते वक्त पहले फीडिंग बंद करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर ड्रॉप होना चालू हो जाएगा और आपको जो एफडी का एयर है, फ्लूइडाइजेशन एयर, वो थोड़ी देर चालू ही रखना है। वो कब तक चालू रखना है? जब तक 800 डिग्री आपका बेड टेम्परेचर नहीं आता। एक बार आपका बेड टेम्परेचर 800 आ गया तो फिर आप फ्लूइडाइजेशन एयर बंद कर सकते हैं। और आपको फ्लूइडाइजेशन एयर बंद करना है तो आपको मालूम है कि 3 कंपार्टमेंट है मेरे, उसके हिसाब से 3 कंपार्टमेंट को जितना एयर फ्लो लगेगा उसके हिसाब से 2 कंपार्टमेंट मेरे कितने हैं उसके लिए कितना एयर लगेगा वो अपने को कैलकुलेटेड रहता है। वो आसपास अपन 2 कंपार्टमेंट के लिए रखेंगे। अगर आपका 4 कंपार्टमेंट है और उसमें एक स्लम करना है तो 3 कंपार्टमेंट के लिए कितना एयर लगेगा आप डिसाइड करके उसमें उतना एयर डाल सकते हो। तो आपको एफडी एयर लाइन डैम्पर बंद करना है। आपको आपका अगर कंपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा दिन के लिए अगर समय के लिए अगर स्लम करना है तो उसमें क्या करना है? ये पीए डैम्पर बंद करके रखना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि जो बेड कॉइल में जो इरेजन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बेड कॉइल को इरेजन ज़्यादा होने से बेड कॉइल डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए पीए डैम्पर बंद रखते हैं। अगर कुछ कम समय के लिए रखना है तो पीए डैम्पर ओपन रखते हैं। तो अभी ये क्या होता है कि यहाँ पे जो बेड मटेरियल ये यहाँ का बेड मटेरियल फुडाइज होते होते यहाँ पे भी जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका बेड हाइट कम होते रहता है। ठीक है, तो इसके बेड हाइट को अपन मेंटेन करने के लिए या तो ये कंपार्टमेंट लाइन पे लेना है या फिर दूसरा रीजन इसको कंटिन्यूसली मिक्सिंग देते रहना है कुछ इंटरवल के बाद। समझो 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपको 450 मेंटेन करना है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब मिक्सिंग देते हैं तो यहाँ का ये जो बेड है इधर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मिक्सिंग का भी एक रूल्स है। जैसे आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट का एयर बॉक्स 650 है और आपको जब मिक्सिंग देना है तो मिक्सिंग के टाइम भी दोनों का एयर बॉक्स जो है वो 650 से ज़्यादा होना, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप मिक्सिंग के वक्त एयर कम देंगे और 1 नंबर में प्रॉपरली फ्लूइडाइज नहीं हो जाएगा। तो जब भी मिक्सिंग देंगे तो पहले एक जो चालू कंपार्टमेंट है उसका एयर बॉक्स कितना था उतना ही मिक्सिंग के वक्त दोनों कंपार्टमेंट का उससे ज़्यादा आना चाहिए, उतना या उससे ज़्यादा। तो ये बात मेन ध्यान में रखना चाहिए जब भी अपन मिक्सिंग देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अभी यहाँ पे जो कोयला जा रहा है, ये जो कंपार्टमेंट में कोयला जा रहा है ये क्या होता है इस कंपार्टमेंट में भी आता है। तो अगर समझो एयर चालू है, अपना एफडीएल डैम्पर पासिंग है या कुछ है, तो उस समय क्या होता है वो थोड़ा थोड़ा जल के उसमें क्लिंकर फॉर्मेशन हो सकता है। तो उस समय में क्या होता है कि यहाँ पे ये एयर ब्लीड अप वॉल रहता है। तो एयर ब्लीड अप वॉल का एफडी एयरलाइन डैम्पर के साथ क्या होता है? इंटरलॉक होता है। तो जैसे ही एफडी एयरलाइन डैम्पर बंद होगा
ये एयर ब्लेडर वाल्व ओपन हो जाएगा, मतलब विंड बॉक्स के अंदर जितनी भी एयर है वो ये रिमूव करेगा। और इसके कारण क्या होता है, यहाँ जो कोयला है वो आधा अधूरा जलेगा नहीं और अपना बॉयलर में क्लिंकर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एयर ब्लेडर वाल्व रहती है। अगर समझो ये भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, आपका एफडी लाइन डैम्पर पासिंग है, तो उस समय एक क्या है, यहाँ पे एक मैन्युअली वेंट देते हैं, मतलब मैन्युअली वाल लगाते हैं वो एयर को रिमूव करने के लिए, उसको CO वेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको क्लिंकर होने से बचा सकता है। और जब भी अपन मिक्सिंग देते हैं तो मिक्सिंग में क्या होता है कि ये यहाँ का जो ऐश बैठती है, यहाँ पे ये जो कंपार्टमेंट चालू है तो यहाँ पे क्या है, ऐश डिपोजिशन भी होता है। तो जब मिक्सिंग देते हैं तो यह ऐश जो है वो उड़ के क्या होता है, इधर चली जाती है। ठीक है, तो मिक्सिंग देते वक्त क्या करना चाहिए, ड्राफ्ट जो है वो थोड़ा नेगेटिव में रखना चाहिए। और 2 कंपार्टमेंट के लिए जितना कंपार्टमेंट है उस कंपार्टमेंट के लिए जितना एयर लगती है उतना अपने को यूज करना है। तो इस तरह से अपन स्लम कंपार्टमेंट को भी मिक्सिंग देते रहते। तो जब भी लोड अपने को कम करना पड़ेगा तो अपने को कंपार्टमेंट स्लम करना पड़ेगा। समझो अगर अपने को अभी बेड एक्टिवेशन करना है तो मतलब कंपार्टमेंट मेरे को लाइन पे लेना है, तो ठीक है, तो कंपार्टमेंट लाइन में लेने के लिए यहाँ का जो बेड का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये क्या होता है कि जो अपना फ्यूल इग्निशन टेम्परेचर है, ये कोल का इग्निशन टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर पे ही अपना कोल जलते रहता है। ठीक है, तो ये इग्निशन टेम्परेचर आने के लिए मैं क्या करूँगा, इस कंपार्टमेंट को कंटिन्यूसली मिक्सिंग करते रहता हूँ। ठीक है, तो मिक्सिंग करने से क्या, अब मिक्सिंग अच्छी तरह से देना चाहिए। इसको क्या करते हैं कि जब भी आप इसको जो चालू कंपार्टमेंट इसका फ्यूल फिटिंग क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, और इंक्रीज करते समय इसको सेकंड कंपार्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अपने को टाइम मिलेगा। जब भी मिक्सिंग देते तो मिक्सिंग देते वक्त क्या होता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये हीट ट्रांसफ़र यहाँ होने के कारण क्या होता है, एक जो चालू कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये ड्रॉप होना चाहिए। तो जल्दी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होता है, पहले ही अपन फीडिंग बढ़ा के रख देना है। फीडिंग बढ़ा के रहेंगे तो अपने को टाइम मिलेगा और ज़्यादा देर तक मिक्सिंग होने से क्या होगा, अपना प्रॉपरली टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अपना अगर 450 टेम्परेचर इसका टेम्परेचर है, बेड का टेम्परेचर, तो अपन सेकंड कंपार्टमेंट आराम से लाइन में ले सकते। तो आपको क्या करना है, पहले उसका PA लाइन डैम्पर ओपन करना है, जो कंपार्टमेंट को लाइन लेना है। उसके बाद PA लाइन फ्लशिंग करना है। ठीक है, फ्लशिंग करने के बाद FD एयर लाइन डैम्पर उसका ओपन करना है और जितना एयर फ्लो लगता है उस कंपार्टमेंट के लिए उतना आपको लेना है। ठीक है, लेने के बाद क्या करना है कि फ्यूल फिटिंग ऑलरेडी आपने बढ़ा के रखा था, तो उस वक्त फिक्सिंग के वक्त फ्यूल फिटिंग रखाने से वजह से क्या होता था, बेड टेम्परेचर ऑलरेडी आपके आ गए थे, तो आपने एयर भी ले लिया। अभी आपको बस फ्यूल फिटिंग देना है। तो आपने क्या करना है, फ्यूल फिटिंग उसके बाद डायरेक्टली चालू करना है। फिर क्या होगा, इसका बेड का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे चालू होना, मतलब बढ़ना चालू हो जाएगा। तो एक समय में आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये जो बेड टेम्परेचर है, मेरा जो कंपार्टमेंट है वो लाइन में आ गया नहीं आ गया, तो सबसे पहले देखना है आपका फर्नेस टेम्परेचर। फर्नेस टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। दूसरा है आपका बेड टेम्परेचर, बेड टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज होना चाहिए। और तीसरा है O2 देखना है, ये O2 डाउन हो रहा है कि नहीं है। उस समय में आपका पीएडर भी देखना है, कहीं लाइन जाम तो नहीं है, ये भी चेक करना है। नहीं तो क्या होता है, अपन फीडिंग दे दिए लेकिन लाइन ही जाम होगी तो आपका कंपार्टमेंट जल्दी नहीं आएगा। तो ठीक है, ये O2 अगर ड्रॉप हो रहा है तो आपका मतलब सही जा रहा है। कि कभी कभी क्या होता है, डोलाचार प्लांट में चलाते हैं ना, तो ये बेड टेम्परेचर दिखते ही नहीं, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि अपना जो कंपार्टमेंट है वो लाइन में आ गया करके। तो आपका फर्नेस टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब आप सही हो रहा है, बेड टेम्परेचर इंक्रीज नहीं दिख रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, आपका O2 डाउन हो रहा है मतलब आप सही जा रहे हैं। और मेन चीज़ है इसमें देखना है कि जो कंपार्टमेंट आपका स्लम है इसका टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होना चालू होगा, क्योंकि यहाँ का हीट इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जब जहाँ से रुक जाएगा, एक समय आ जाएगा ये ड्रॉप होते होते, जैसे 800 से 850 टेम्परेचर रहता है, ये ड्रॉप होते होते क्या होगा, एक समय में आ जाएगा ये 800 या जो भी टेम्परेचर भी है ड्रॉप होके रुक जाएगा।
रुक जाके फिर ये राइजिंग होना चालू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का जो चालू कंपार्टमेंट है उसका अगर टेम्परेचर जहाँ से रुक के फिर अगर इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, मतलब मेरा सेकंड कंपार्टमेंट स्टेबल हो रहा है। अगर ये स्टेबल नहीं होता था तो आपका ये कंपार्टमेंट का टेम्परेचर ड्रॉप ही होते रहता था। तो इसकी वजह से आपका अगर सेकंड कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। आपको एक नंबर कंपार्टमेंट स्टेबल है क्या, इससे पता चलेगा। आपका एक नंबर कंपार्टमेंट स्टेबल है, आपका टेम्परेचर ड्रॉप होके फिर स्टेबल होके फिर राइजिंग होना चालू हो गया, मतलब आपका सेकंड कंपार्टमेंट ओके है। तो ये मेन चीज़ है जो अपने को देखना चाहिए। तो आप बिंदास में आप कंपार्टमेंट लाइन में ले सकते। और जब भी कंपार्टमेंट लाइन में लेना है इसका फीडिंग ऑलरेडी अच्छे से बढ़ा के रखने का, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर समझो मेरा एक नंबर का टेम्परेचर 750 से नीचे आ रहा है तो आपको क्या करना है, सेकंड कंपार्टमेंट को बंद करना है और फिर से लाइनअप करना है जो पहली बार आपने जिस तरह से लिया है। अब बहुत सारे जैसे ABC बॉयलर है, आप अगर डोला चला रहे हो उसमें या दूसरा कुछ फ्यूल चला रहे उस समय में क्या होता है कि ज़्यादा देर तक आप FD लाइन डैम्पर बंद रखते हैं, ठीक है, FD लाइन डैम्पर और आपका PA लाइन डैम्पर बंद रखते हैं मिक्सिंग के वक्त, तो क्या होता है कि उसमें जो ऐश भर जाता है, जो PA लाइन डैम्पर से अंदर से पूरा ऐश भर के रहता है। तो कभी कभी क्या होता है वो भी मैन्युअली ड्रेन करने से आपका कंपार्टमेंट का ऐश डिपोजिशन कम होता है। वो ऐश आप प्रॉपरली निकालेंगे तो क्या होता है कि जब भी मिक्सिंग देंगे तो यहाँ का ऐश पूरा इसमें नहीं चला जाएगा। नहीं तो क्या होता है सेकंड कंपार्टमेंट को मिक्सिंग तो पूरा एक नंबर कंपार्टमेंट का एयर बॉक्स पूरा बढ़ जाता है क्योंकि पूरा ऐश बैठ के उधर चला जाता है। तो ये जो मिक्सिंग का इंटरवल है ये 15 मिनट तक आपको देना चाहिए। नहीं तो ज़्यादा देर तक मिक्सिंग नहीं दिया आपको तो ज़्यादा ऐश डिपोजिशन यहाँ पे हो जाएगा और ये पूरा का पूरा इसमें चला जाता है। फिर आपको बार बार ड्रेन करना पड़ता है और चार्जिंग करना पड़ता है और बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज करने में भी दिक्कत है। ये कहाँ होता है, जहाँ पे डोला चला रहे उस बॉयलर में ज़्यादातर दिक्कत होता है। और प्रॉपरली मिक्सिंग ना देने की वजह से भी क्या होता है कि उसमें क्लिंकर फॉर्मेशन के भी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो के बारे में आपको कुछ भी अगर नहीं समझा होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते। तो ये जो पूरा डिटेल हो गया कि बेट स्लम कैसे करना है और उसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।